नहीं, ये तो हम बता देंगे, लेकिन वो वाली काल चाहिए मुझे। उसमें क्या होता है? एक माला दूल्हे के घर में डाल दी जाती है, दुल्हन डाल देती है, और एक माला दूल्हा दुल्हन के घर में डाल देता है, और दोनों एक दूसरे को जीत लेते हैं और अपने अपने लेके चले जाते हैं। कहना हमने इन्हें जीत लिया और इनने हमें जीत लिया, और कहना अब दोनों के मन को एक दूसरे ने जीत लिया, ये मोह का बंधन हो गया। तो ये क्या करो, अब जयमाला कर लो। जयमाला कर लो मतलब करो, कहना अब एक दूसरे को भर लो और जीवन भर साथ में, ये है जयमाला। अब जयमाला को समझ में आ गई? अब जयमाल क्या होती है? हंसना, आप जाओगे भी, खुद की भाई भी है, फिर भी हंस रहा है। बताओ अब जयमाल क्या है? स्पष्ट अर्थ कर दिया हमने। डॉक्टर साहब ने भी, अमिता दीदी ने भी इतना स्पष्ट अर्थ कर दिया। भगवान जी अपना जयमाला क्या है, जयमाल क्या है? भैया जी हम बताएं? हाँ बताइए। भैया जी, अपनी इंद्रियों है जीत लो तो माला माल हो जाओ, जय माला। बहुत बढ़िया। इन्होंने कहा इंद्रिय विषयों को जीत लो और अंतर में हो जाओ माला माल, तो जय माल। बहुत अच्छी बात है। आगम तक बोले कि आचार्य प्रण जो शास्त्र है, सुना अच्छे से, जो पूरा धर्म का उपदेश है, आचार्य प्रण जो शास्त्र है, उन शास्त्रों को संक्षेप में भूत के उनका रहस्य बताने के लिए, उनकी महिमा बताने के लिए, जो आचार्यों के शास्त्रों की महिमा बताने के लिए विद्वानों द्वारा या फिर अन्य आचार्यों द्वारा जो उसको सार में भूत के उसके भगवान के लिए जो कहा जाता है, उसका सार संक्षेप दर्शाने के लिए जो कहा जाता है, उसे व्यवहार में जय मानते हैं। मतलब जैसे कि 24 थाने के अगर जयमाल पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? आखिरी लाइन, हाँ शाक्ताचार्य को याद है आपको कि सावधान अपने में रहना, यही शाक्ताचार्य 24 थाने में क्या पढ़ते हैं? हाँ चेतो जागो अभी समझ लो वरना 24 थाना। तो ये क्या है? चेतावनी। जहां आचार्य के द्वारा ग्रंथ जो लिखा गया है, जो व्याख्या की गई है, उसको सार रूप में घुस के भक्त जीवों को समझ में आए, जैसे भक्त जी को प्रेरणा मिले, उसको शास्त्र को पढ़ने की प्रेरणा मिले, या उस जयमाल को पढ़ के उस पूरे ग्रंथ का भावासन हो जाए, उसका नाम है जयमाल। समरी सार, इसका नाम है जयमाल। तो क्या है भैया, वो उसका पूरा भाव वेदन कराती है, पूरे ग्रंथ की महिमा को दर्शाती है। ऐसे ही पूरी मंदिर विधि की जयमाल है, पूरी मंदिर विधि का भाव भाषण कराएंगे आप। गुरु की भक्ति, देव की भक्ति, धर्म की भक्ति, यदि ये भगवान को हार नहीं होता तो आप तो कहोगे जो कदापि गुरुतार तो नहीं होता। तो पूरी मंदिर विधि का भाव भाषण कराएंगे जयमाला। लेकिन कब कराएंगे भैया? जब अपन इसकी महिमा जाने, जब अपना का अपने को समर्पण हो, तब ये जयमाल अपने को इस मंदिर विधि का भावासन बड़े सावधानी से, बड़े आनंद के साथ अपने को जयमाल करना है। चलिए पढ़ते हैं अपन। नाम लेते पार करे विघ्न विनाशे जान, नील लोकित नाम की महिमा वर्णना, गुण अनंत में पर श्री गणे भगवान, ये लक्ष्य ज्ञान में अचल महाशिव। आप पढ़ेंगे नहीं, अब हम भी पढ़ेंगे नहीं, आपको सिर्फ शब्दों का अर्थ मिलाना है, यदि पढ़ेंगे तो समय वैसे निकल जाएगा। चलिए क्या लिखा है? नाम लेत पातक कट, जिनके नाम लेने से पातक पाप के भी पिताजी कट जाते हैं। समझ गया? विस्तार नहीं कर रहा। तो क्या कह रहा है? जिनके नाम मात्र लेने से अशुभ असाता वेदी कर्मों का
क्षय होता है और सहेजी, साता वेदी आदि शुभ प्रकृतियों का आश्रय होता है। ऐसे नाम की महिमा, ऐसे जिन नाम की महिमा चल रही है, ऐसे जिन नाम की महिमा चल रही है जिनका नाम लेने से पाप आदि आश्रय क्षय होते हैं, अशुभ कर्मों के जितने भी बंधन है वो टूटते हैं, अशुभ कर्म प्रवृत्तियां टूटती हैं और नियम से शुभ प्रवृत्तियों का आश्रय होता है। असाता वेदनी का क्या होता है? नाश। तो साता वेदनी की क्या होती है? वृद्धि। नाम लेत, जिनके नाम लेने से पातक कटे, पाप कटते हैं। और सहजी, सहजी आश्रय पुण्य का होता है। और यदि नाम लेते लेते उनके गुणों की महिमा का वर्णन हो जाए, नाम लेते लेते यदि अनाम, उस अनाम आत्मा तक, अनाम तत्व तक पहुंच जाओ, जैसे तारण करण स्वामी, जिनका नाम भी हम नहीं जानते, जिनके नाम का भी हमें ख्याल नहीं है कि उनका नाम क्या था। तारण करण तो एक गुण है, तारण करण तो एक अपना स्वभाव है। यदि नाम लेते लेते उन परमात्मा का स्तवन करते करते यदि उन परमात्माओं के गुणों का स्तवन किया जाए, नाम 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 मिलन है नहीं, काय का सूत्र है, कौन से ग्रंथ का? नाम 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 मिलन, कौन से ग्रंथ का? अरे शून्य स्वभाव के ग्रंथ का सूत्र है कि नहीं? नाम 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 मिलन, छत्रवाणी जी का। हाँ, शून्य स्वभाव ग्रंथ का आज का। तो क्या कह रहे हैं? अरे कब तक रटते रहोगे नाम? तब तक कहते रहोगे कि सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक ज्ञान चाहिए, सम्यक चारित्र चाहिए, तब तक नाम जपते रहोगे। अरे जीवात्मा, ये नाम रटने के लिए नहीं है, ये नाम माला जपने के लिए नहीं है, ये सारे नाम 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 मिलन, ये नाम अपनी अंतरात्मा से मिलन करने के लिए। तो इन नाम से अनाम तत्व अपने अंतरात्मा से मिलन हो जाए तो पाप और पुण्य सब कट जाते हैं और ये जीव मुक्ति स्थिति को प्राप्त करता है। ये है नाम ले पातक कटे और क्या मिल जाए? विघ्न विनाशे जाए। बड़े बड़े विघ्न अपने आप ही विनाश जाते हैं। तीन लोग, कौन सा नाम? वो नाम कौन सा है? व्यवहार से तीन लोग जिन नाम की व्यवहार से, वो नाम है वीतरागी सर्वदेव जिन परमात्मा का, और निश्चय से वो नाम है जिन मतलब आत्मा, निश्चय से वो नाम है अपने अंतर आत्मा के भाव वेदन करते हुए निज चैतन्य स्वभाव का, जिस अनाम तत्व आत्मा का नाम लेने से या तीन लोक में जिस अनाम तत्व आत्मा का नाम लेने से क्या होते हैं? पाप कट जाते हैं, विघ्न नष्ट हो जाते हैं। भैया उस अनाम तत्व का नाम मात्र लेने से महिमा वर्णिया जाए, जिसकी महिमा पूरे द्वादशांग में कहने के बाद भी जिसकी महिमा को कहा नहीं जा सकता। वो अनाम तत्व आत्मा ही जिन है और उस जिन स्वरूप आत्मा का नाम लेने से सारे विघ्न, बाधा, उपद्रव और सारे पातक, सारे पाप अपने आप ही नष्ट हो जाते। ये है महिमा मंदिर विधि, पूरा सार है। मैंने पहले बताया जयमान मतलब जिसने मंदिर विधि का भाव भाषण कर लिया उसके लिए है, तो जिसको मंदिर विधि का भाव भाषण नहीं हुआ वो ऊपर से नाम नाम जिन नाम जनेन 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 चिल्लाएगा, लेकिन उसे जनेन्द्र होने का भाव भाषण नहीं होगा, उसे जिन होने का, आत्मा होने का भाव भाषण नहीं होगा, उसके पाप कटने वाले, उसका संसार क्षय होने वाला, किसका क्षय होगा? हाँ, तो जिसे मंदिर विधि का भाव भाषण है, जिसने मंदिर विधि को अपने भाव भाषण में ले लिया है, उसके लिए ये जयमान। तो अपन ने मंदिर विधि को भाव भाषण में लिया कि नहीं लिया? तो जिनने मंदिर विधि को भाव भाषण में लिया उन्हें पता है कि इस मंदिर विधि में जिस नाम की महिमा आई है, जिस वीतराग तत्व की महिमा आई है, जिस सब स्वभावी भगवान आत्मा की महिमा आई है, उसका नाम मात्र लेने से जिसकी महिमा साक्षात जिनेन परमात्मा भी कहने में सामर्थ्य नहीं है, उस अचिंत्य चिंतामणि गायक परमात्मा का नाम लेने से क्या होता है? बड़े बड़े विघ्न, बाधाएं, उपद्रव और आश्रम, बंद, ये सारे के सारे दोष अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं और ये आत्मा अपने परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। इसका नाम है जयमान। काय की माला लिया?
उस भाव भाषण करके, उस जितेंद्रिय स्वभाव का भाव भाषण करके इंद्रिय विषयों को जीतने की जयमाल लेके आ गए। अज्ञान को जीत लिया, कसाय को जीत लिया, मोह रूपी शत्रु को जीत लिया, पाप आदि विकारी भाव को जीत लिया, उस जयमाल को प्राप्त कर लिया। अर्थात मंदिर जी के भाव भाषण से हमने अपने मन के अंदर की विधि प्राप्त कर ली। अब मन विषयों में नहीं जाता, अब मन जीतता है इंद्रिय विषयों की इच्छाओं को, कसाई की भावनाओं को। तो नाम ले पातक कटे तो पाप कटते। पहली मन इंद्रिय विषयों में लगा रहे तो जल्दी बताओ पातक कट रहा है कि नहीं? अपन जयमाल की नहीं, तो जयमाला करवा तो रो रहा है तक, रो रहा है कि नहीं? अब जयमाल करनी कि नहीं करनी? जयमाला करवा कर रो रहा है कि नहीं रो रहा है? अब जयमाल करनी कि नहीं करनी? जयमाला करवा कर रो रहा है वो, अंतर जयमाल करने का भाव आ गया वो, कारण समय कह रहा है कि चलो चले चलो जिनेवर स्वामी अपने पुरेशा। चलो कहाँ? अपने देश में चलो, अपने भेष में चलो, मुक्ति श्री की ओर चलो। अरे जिन नाम को लेने से सारे कर्म पाप के बंध अपने आप ही टूट जाएंगे और ये जीव मुक्ति श्री को प्राप्त कर लेंगे। ये जयमाल मिलेगी नहीं? घर वाली तो मिल गई ना, जयमाल मिली, जयमाल मिली कि नहीं मिली? मिल गई। चलिए मंदिर मिली की जयमाल अपने को मिल गई तो मुक्ति मिल गई, जयमाल मिल गई तो मुक्ति मिल गई। पर ये वो वाली माला मिल गई तो धर्म के चक्कर में फंसना है। चलिए गुण पढ़ना नहीं है, अर्थ समझना। क्या कह रहा है? गुण अनंत में परम पद। देखो भैया किसके पास अनंत गुण? तो जिन नाम में, वो जिन नाम जिसका है वो चींटी से लेकर हाथी तक गुण अनंत में परम पद। चींटी से लेकर हाथी तक प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में वह अनंत गुण विराजमान है। परम पद के धारी तीर्थंकर श्री जन्म भगवान जैन परमात्मा भी उन अनंतानंद गुणों से शोभायमान हो रहे हैं। देखो अब वह ऐसे तीर्थंकर परमात्मा जो अनंत गुणों में शोभायमान हो रहा है। देखिए उनके ज्ञान में क्या है? ये लक्ष्य है ज्ञान। उनके ज्ञान में क्या है? उनके ज्ञान में अपना ऐसा अनंत गुण में अपना वीतराग स्वभाव ही उनके लक्ष्य में है। अचल महा शिव था भैया, जिस गायक परमात्मा के लक्ष्य होने से अचल महासिद्धांत उन्होंने अपने परम अचल अर्थात केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। सिद्धांत मुक्ति के सुख में विलास कर रहे हैं। ऐसे जिनेश्वर परमात्मा, ऐसे जिनेन्द्र देव, उनकी महिमा का गुणानुवाद चल रहा है। बताओ भगवान के केवल ज्ञान की हम सबसे ज्यादा महिमा गाते कि नहीं गाते? कि तीन लोक तीन काल, तीनों लोक तीनों काल का संपूर्ण रंग गुण पर्याय प्रणवन जिनके ज्ञान की एक समय की पर्याय में झलक रहा है। लेकिन देखो तो वे अचिंत्य चिंतामणि केवल ज्ञानी परमात्मा, वे सर्वज्ञ प्रभु जिनके ज्ञान का लक्ष्य अपने गायक स्वभावी भगवान आत्मा अनंत गुण में अपने प्रकाली स्वभाव पे है। उन्हें इन गेयों के होने वाले परिणाम से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रंग है परमात्मा आपके ज्ञान की ऐसी अद्भुत है। कभी ऐसा भाव आता है कि हमारे सामने से भी दुनिया का परिणाम निकलता रहे, लेकिन हमारी नजरें हमारे ध्रुव प्रकारी भगवान आत्मा पे जमी हो, सारा संसार का परिणाम सामने से निकल जाए लेकिन मेरी चेतना को प्रभावित न करे। इसका नाम है क्या? सर्वज्ञ। उसका नाम है गायक भाव, उसका नाम है गायक प्रणति। और जहां ये गायक प्रणति प्रकट होती है वहां मुक्ति का मार्ग सहज। जयमाल ये जयमाला सतीश भैया, जयमाल की जयमाला हो गई। अब जयमाल की बात करें। अच्छा जयमाला हो गई।
अगम अति गुरु गम में ना, देखो क्या क्या कह रहा है, अगम अति। अगम का मतलब क्या होता है बताइए। आज तक जिसको हमने अनुभव में अनडिठो, आंखों से जो दिखाई नहीं देता, अनछुटो, कान से जो सुनाई नहीं देता, अनहोतो, वे आज तक जिसकी अनुभूति हम प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन आज भगवान की इस अविचल वाणी में, मंदिर विधि के माध्यम से, इस जयमाल के माध्यम से आज जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है, अगम हति, किसकी कृपा से, गुरु गम बिना। यदि ये सदगुरु नहीं होते, और कहते ना गुरु वेशियु गोपति रुई गोपति ज्ञान सहका, यदि ये सच्चे गुरु धारण करने नहीं होते तो क्या कोई हमें इस अगम, जिसे गम नहीं सकते, क्या इसका कोई बोध करा सकता, कोई बताने वाला था? यदि सच्चे गुरु वीतराग गुरु धारण करन दे, यदि ये भावलिंग संग्रह नहीं होते तो कोई इस अगम आत्मा का परिचय कराने वाला था, कोई इसी अतीन्द्रिय आत्मा को दर्शाने वाला था? अपन रोज पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे तत्व मंगल में, गुरु वेशियु गोपति रुई गुप्त ज्ञान सहका, वे सच्चे गुरु है ना, वे गुप्त अंतरात्मा की रुचि को जगाते हैं, उस अगम को बताते हैं जिसे संसारी प्राणी देख नहीं पाते, जिसका संसारी प्राणी अनुभव नहीं कर पाते, बाहरी बाहर क्रियाओं में धर्म मानते हैं, लेकिन उस अतीन्द्रिय अगम आत्मा को नहीं देख पाते। गुरुओं के अनुभव से उनकी बात का श्रद्धान करके फिर जीव उस अतीन्द्रिय आत्मा के अनुभव को प्राप्त करता है। क्या लिखा है? अगम मति गुरु गम बिना, यदि हे गुरुवर, यदि आप नहीं होते तो हमें इस अगम का बोध कौन कराता कि ये परमात्मा है? गुरु गम दई रखा है। देखो सदगुरु की कृपा, गुरुओं का आशीर्वाद, गुरुओं के मुखारबिंद से निकली अमृतवाणी की महिमा, ये गुरुदेव आप ही वो परम तारणहार है, वो भवतारिणी ज्ञान की विद्या है। गुरु गम आपने स्वयं से गमा और दई रखाए, तो हमें भी उस तत्व को बोध में, अलग स्वभाव की अनुभूति को लखने में, लखने का मतलब होगा दर्शन या श्रद्धा, उसका हमें श्रद्धान कराए। सच्चे देव गुरु घर नहीं होते, तारण करण देव की अमृतवाणी नहीं होती, ये मंदिर विधि से नहीं होता, तो क्या ये परमात्मा तक व्यवहार अपेक्षा से अभी हमारे लखने में आ रहा था क्या? टीवी देख रहे हो क्या? आराम से सो रहे हो क्या? लेकिन गुरु की कृपा है कि नहीं? उनका मंगल आशीर्वाद बरस रहा है कि नहीं बरस रहा? उनकी महिमा चल रही है कि आपने इस वीतराग तत्व को दर्शा दिया, इस अलग स्वभाव को लगने में हमें प्रज्ञा को जगा दिया, हृदय के गिरा है, और आपने क्या बताया? लक्ष्य कोश की, आपने बता दिया कि इस अद्वितीय आत्मा को लख लो, यही लक्ष्य कोश की गेट है, यही मोक्ष मार्ग का, यही मोक्ष मार्ग की सक्रिय गति है, यही लक्ष्य, अपने अंतर आत्मा को अनुभव करने का लक्ष्य, अपने वीतराग तत्व की श्रद्धा, अपने स्वस्वरूप का बहुमान, ये अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करने की रुचि, यही क्या है? लक्ष्य कोश की गेट है। लक्ष्य तो कोशों का है, कहां अपन मध्य लोक के भरत क्षेत्र में पड़े हुए हैं, और कहां जाना है? ऊर्ध्व लोक, लोकाप्रवासी होना है, लेकिन एक समय में जाएंगे अपन, चिंता न कर, शरीर कपूर की भांति उड़ जाएगा और एक समय में चेतन प्यारी ऋजु गति से गमन करता हुआ लोकाग्र शिखर में जाके विराजमान हो जाएगा। ये लक्ष्य कोश की गेट है, पल में पहुंचे जाए, पलक झपकते ही पहुंच जाओगे, चिंता करने की बात नहीं। लेकिन कैसे पहुंच जाओगे? पहुंच तो एक समय में जाओगे, पलक भी नहीं झपक पाएगी और तुम लोकाग्रवासी हो जाओगे, लेकिन कैसे? अरे ये गुरु की कृपा है, गुरु दई, गुरु गम दई लगाए, गुरु ने स्वयं उस परमात्मा तत्व को अनुभव किया और उसका ज्ञान हमें इन शास्त्रों के रूप में, इस उपदेश के रूप में हमें प्रदान किया और
बता दिया कि मोक्ष मार्ग तो ये सच्चे वस्तु के स्वभाव को जान के उसे स्वीकार करके अपने अनुभव में ग्रहण करना ही यही मोक्ष मार्ग है। और जो इसे स्वीकार करता है वो पल में मुक्ति श्री को प्राप्त कर लेता है। सच्चा रास्ता है, झूठा नहीं। आगे चलते हैं अपन। विघ्न विनाशन में विघ्न नष्ट हो जाते हैं, भय विनष्ट जाते हैं। ये कैसे? विघ्न का विनाश हो जाता है, भय हरण, भय का हरण हो जाता है। 7 प्रकार के भय आगम में अपन समझ पड़े हैं, इस लोक में, परलोक में, आदि आदि आदि, मरण भय, जुगुप्सा भय, सारे भय पढ़े हैं। और कारण समय के अनुसार 3 भय कितने बार पढ़ा है बता दीजिए ना। दृष्टि भय, मन भय, झड़प भय, ये 3 प्रकार के कारण समय के अनुसार उनके ग्रंथों में जो आए। तो यहाँ गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि विघ्न का अर्थात मोक्ष मार्ग में जितनी बाधाएं आती हैं वो विनाश हो जाएंगी। तो ये मन नहीं लगता, या हम समाहित नहीं कर पाते, या हम अंतर चारित्र रमणता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो कह रहा मोक्ष मार्ग में जितनी बाधाएं आती है विघ्न विनाशक विनाश, उन मोक्ष मार्ग में आने वाले सारे विघ्न नष्ट हो जाएंगे। और भय हरण, जितने भी भय हैं उनका क्या हो जाएगा? हरण। कैसे? भय भंजन गुरुदास ऐसे वीतरागी तारण करण देव, इनका दिया हुआ उपदेश, इनका नाम मात्र का उच्चारण इन सारे भयों को क्या करने वाला है? नाश करने वाला है, इन सारे विघ्नों को दूर करने वाला है। क्यों? क्योंकि ये गुरु का ये तारण करण देव जीव को अपनी परम विधि का बोध कराना, ये बता देंगे कि तू अप्पा सो परमप्पा, कि तू स्वयं भगवान है। मुझे मेरी शाश्वत सत्ता का बोध करा के ये सारे विघ्नों को और सारे भय को नाश कर देंगे। कौन? गुरु तार निमित्त अपेक्षा से वे धारण करें गुरु, और निश्चय से तो अपना अंतर आत्मा ही स्वयं अपना गुरु है। ऐसे निज अंतर आत्मा की शरण में आएंगे तो ये सारे भयों का नाश हो जाएगा और मोक्ष मार्ग की सारी बाधाएं मिला जाएंगी। क्या करना पड़ेगा कारण स्वामी? अरे क्या सोच रहे हो? इनके नाम जो लेते ही, अरे अंतर हृदय से, सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भक्ति से उनका हृदय में स्तवन तो करो, जिनका नाम लेने मात्र से संकट कटा। बाहर में आने वाले सारे संकट जितने भी हो, कोई गिनती ना हो, वो सारे के सारे संकट अपने आप ही कट जाते हैं, टल जाते हैं, विला जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। असाता वेदी कर्म निर्जित हो जाते हैं और सहज ही साता वेदी कर्म का अनुभव बढ़ जाता है। एक बार उनका स्मरण तो करो, इन सच्चे हृदय से, समर्पण भाव से, लोभ लालच से नहीं, सच्चे भाव से, भक्ति से यदि उनका स्तवन करोगे तो अपने आप ही बाहर में आने वाले विघ्न उपद्रव और भय सर्व शंकाएं मिट जाएंगी और निर्मल चित्त, शांति और आनंद अपने आप अंदर से उत्पन्न हो जाएगा। अनेक प्रकार के संकट स्वयं ही टल जाएंगे। सच्चे मन से होना चाहिए, कपट भाव से। कठिन काल विकराल, अब कितनी अच्छी भावना है। मंदिर विधि का सार है, यदि मंदिर विधि नहीं होती तो क्या होता हमारा? यदि मंदिर विधि नहीं होती तो क्या होता? हम भी किसी पूजा पाठ क्रिया कांड के आड़े पर फंसे होते। देखो क्या लिखा है, कठिन काल विकराल में, ये पंचम काल कठिन काल है। या भगवान का समोषण नहीं, साक्षात तीर्थंकरों की वाणी सुनने नहीं मिलती, या भागलिंगी संतों का समागम सहज नहीं है, बिरले ही कहीं दिखाई देते हैं। यहाँ सच्ची वाणी कहने वाले भव जीवों का भी इक्का दुक्का, बहुत कम मात्रा में सच्ची देशना कहने वाले भव जीव भी कम है। ऐसे कठिन काल विकराल में हमें दिया तारण करण जैसे देव मिले। भैया ये कठिन काल क्यों है? कारण भैया मिथ्या मत रहो छाए, जैसे पुराने आराधना में मिथ्या तम रहो छाए था, मतलब मिथ्यात्व का अंधकार छाया हुआ है। तो क्या करें? सम्यक भाव अवधूत कर, तो सम्यक का प्रकाश करो, सम्यक ज्ञान का प्रकाश करो। और यहाँ नवीन आराधना में लिखा है मिथ्या मत रहो छाए,
यहाँ अभिप्राय निकलता है कि मिथ्यात्व का मद छाया हुआ है। अब मिथ्यात्व रूपी मद छाया हुआ है तो सम्यक ज्ञान का प्रकाश करोगे तो मिथ्यात्व रूपी मद क्षय होगा। लेकिन यदि सुक्ति के साथ से देखें तो मिथ्या तम रह छाया, क्या है भैया, मिथ्यात्व का अंधेरा छाया हुआ है। काय का अंधकार छाया हुआ है? अब कहते हैं ना, मोहे नींद के जोर जगवासी घूमे सब। ये मिथ्यात्व का तम अर्थात अंधकार छाया हुआ है, चारों ओर जीव हाहाकार में लगे हैं, अंधेरे में डूबे हैं। काय के अंधकार? ये कर रहा है, ये भी तो जा रहा है, ये भी तो कर रहा है, ये भी तो खा रहा है, ये भी तो रात में खा रहा है, ये भी तो ऐसी पूजा कर रहा है, ये भी तो यहाँ जा रहा है, ये भी तो तीर्थ जा रहा है, ये भी तो यहाँ कर रहा है। दुनिया से मिलान करना, जबकि पता है कौन सा काल है? कठिन काल। यहाँ क्या है? अज्ञानी जीवों की भीड़ लगी हुई है। और जब पंचम काल है, अज्ञानी जीवों की भीड़ लगी है, अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है, तो जब अज्ञान का ही अंधकार छाया हुआ है तो क्या करना पड़ेगा मोक्ष जाने के लिए? इन्हीं के पीछे पीछे चलो, इन्हीं के पीछे चलो, जैसा ये कर रहा है वैसा हम करेंगे। समाज में रहना है, दुनिया में रहना है, इनके जैसे आचरण तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब देखो यहाँ तो ये लिखा है कि यदि भैया इस मिथ्यात्व के तम से छूटना है तो सम्यक भाव है पत्यात्मा, इस संसार से छूटना चाहते हो तो सम्यक भाव उदोग कर, अरे सम्यक ज्ञान का, सम्यक दर्शन का उदोग करो, सम्यक की भावना का उदोग करो, प्रकाश करो। सिर मग दियो बताए परमात्मा ने क्या किया? सम्यक की क्रांति को खड़ा किया, सम्यक आचार विचार क्रियाओं का प्रतिपादन किया, सम्यक की चैतन्य की क्रांति को जगाया, सम्यक ज्ञान के वैभव को बताया। ये बताया कि जीव के अंतर में स्वयं अनंत शक्ति विद्यमान है। तो क्या किया? सम्यक भाव का उदोग किया। देखो, सम्यक भाव उदोग कर, सम्यक भाव की क्रांति को जागृत कर। क्या करा? उन परमात्माओं ने हम पे बहुत बड़ी अनुकंपा करी। क्या कर दिया कि हमें आत्मज्ञान रूप ये सिमक मोक्ष का मार्ग हमें बता दिया। यदि उन भगवंतों ने हमें कल्याण का मार्ग नहीं बताया होता तो आज हम भी बाहर के ही आडंबर में धर्म मान के आज हमारा जीव भी अनंत संसार में परिभ्रमण कर रहा होता और इस गहरे संसार के अंधकार में वापस निरोध के अंधकार में जाके पड़ा रहता। लेकिन अब सम्यक भाव का प्रकाश हो गया है, अपा सो परमात्मा की क्रांति जाग गई है, मैं स्वयं परमात्मा सत्ता का गाड़ी हूं, ऐसा हो गया। तब क्या होगा? क्या होगा? हाँ, परंपरा से निर्माण तत्व कौन? जो होगा वो जान, परंपरा ये धर्म जो होगा वो जाने, क्योंकि धर्म तो ये परंपरा से है। आदिनाथ भी यही थे, महावीर देव भी यही थे, इसके पीछे इसके पहले अनंत वीर भी यही थे, राजा शनि भी वही होने वाले हैं और निष्कसायनाथ भी वही होने वाले हैं। जितने भी हैं 149 हो गई तो वही थी और आने वाली अनंत हो चुकी वो भी वही है और आने वाली अनंत होंगी तो भी वही है और अनंत जीव से में चले गए तो भी वही है। परंपरा ये है, धर्म है। बात तो सच्ची ये है कि परंपरा से विपरीत धर्म तो यही है जो यहाँ मंदिर विधि में कहा गया। जय माता, पूरी मंदिर विधि का सार वास्तव में परंपरा धर्म तो यही है जो मंदिर विधि में कहा गया है। मन से बनाया गया नहीं, कहीं से उठा के लाया गया नहीं है। जैसा सर्वोच्च ने परमात्मा की वाणी में आया था वैसा ही है। परंपरा से विपरीत धर्म तो यही है। केवल भाषित सोए, इसके द्वारा कहा गया केवल द्वारा भाषित किया गया, केवल यानी परमात्मा द्वारा दर्शाया गया, केवल यानी परमात्मा द्वारा बताया गया। सच्चा विपरीत धर्म तो यही है। ताकि
देखो उसकी महिमा देखो, ताकि उसकी नए में वाणी, सात सप्तभंगी वाणी, निश्चय ने, व्यवहार ने, असद्भुत व्यवहार ने, परम शुद्ध निश्चय ने, द्रव्यार्थिक ने, आदि आदि नयों के विभाजन में जो किसी का विरोध नहीं करती, जो किसी ने का विरोध नहीं करती, एक दूसरे को काटती नहीं है, अपने अपने मत को सिद्ध करके इस आत्मा को परमात्मा बनने की कला सिखाती है, ताकि नए वाणी कथित या ताकि ये नए अगर ज्ञान में वाणी मिथ्या मत को होए, उस मिथ्या के मन का नाश करती है। अपना नाश हुआ कि नहीं? मिथ्या, ये वाणी की महिमा ही है। ये अद्भुत सर्वज्ञ देव की जिनेश्वर भगवान की वाणी उस मिथ्या के पक्ष का, उस मिथ्या की जो अनादिकाल की धारा है उसका खंडन करती है और जीव के अंदर में अखंड आत्मा की ज्योति को जलाती है। ये इस परंपरा से विपराजित धर्म की महिमा है। स्वीकार है कि नहीं? अरे मन से कहते हो एक बार, सत्य है, योग है, प्रमाण है, परंपरा से भगवान द्वारा भाषित ये शुद्ध विपराग धर्मी सत्य है, योग है और प्रमाण है। मुझे नहीं नींद आ रही नहीं आ रही। अब देखो भैया उस धर्म की महिमा जो परंपरा से केवल द्वारा कहा गया है, धन्य अंतर से भाव होते हैं, अंतर से महिमा आती है। धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु, आपके द्वारा कहा हुआ एक जिन धर्म जो प्राणी मात्र को मुक्ति की ओर ले जाने वाला है, धन्य है प्रभु, धन्य है इस जिन धर्म की महिमा जो सब धर्मों में सार, जो सभी धर्मों का सार है। चाहे द्रव्यानी योग पढ़ो, चाहे चरणानी योग पढ़ो, चाहे पुद्गल का धर्म रूप स्वभाव जानो, चाहे धर्मस्थी काय का स्वभाव जानो, चाहे अधर्मस्थी काय का स्वभाव जानो, चाहे भैया आकाशस्थी काय का स्वभाव जानो, चाहे काल द्रव्य का स्वभाव जानो, आप किसी का भी स्वभाव जानो, लेकिन सब स्वभाव में सबके स्वभाव को जान के, समस्त द्रव्य के, समस्त वस्तुओं के स्वभाव को जान के, भैया सब धर्मों में एक सार है। वो कौन है? अरे चेतन लक्षण में परमात्मा क्या कहा? धन्य धन्य जिन धर्म, ये विपराग धर्म सार है जो समस्त वस्तुओं के धर्म को दर्शाता है। या सब धर्मों में सार रूप है, अपने तत्व को जानना। इससे क्या होगा? क्या होगा? अरे इस धर्म को स्वीकार करेंगे तो धर्म अपने अंतःकरण में प्रकट होगा। देखो क्या लिखा है, ये सारभूत धर्म आपने दर्शाया तो ताको पंचम काल में दर्शायो गुरुनाथ। एक गुरुदेव की महिमा क्यों आती है, तारण स्वामी की महिमा क्यों आती है कि आपने इस निष्कृष्ट पंचम काल में भी ऐसे शुद्ध विपराग धर्म को दर्शाया, इसलिए आपकी महिमा मानने से अपने आप ही आती है। हम तारण स्वामी से राग नहीं करते, हम तारण स्वामी की महिमा इसलिए गाते हैं कि इस निष्कृष्ट पंचम काल में उन्होंने किसी प्रकार से छल को ग्रहण करने के लिए इतनी सी भी संधि नहीं छोड़ी। मात्र शुद्ध विपराग धर्म कहा, जहां से सब बंद होते हैं वहां से तारण स्वामी शुरू होते हैं। इसलिए यहाँ जो विपरागता की महिमा है वो अद्भुत है, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। क्या कहना है? अरे आप तो इतने श्रेष्ठ हैं, आपका नाम तो इतना धन्य है, इतना धन्य है, इतना धन्य है कि आज तक तारणपंथी आपका नाम नहीं जानते, इतना धन्य। तारण स्वामी आपका नाम तो इतना धन्य है, इतना धन्य है, इतना धन्य है कि आपके माँ बाप का नाम पता, मामा मामी का नाम पता, आपके दोस्तों का नाम पता, आपके शिष्यों के नाम की तो पूरी नाम माला लिखी है, लेकिन आपका नाम तो इतना धन्य है, इतना धन्य है, इतना धन्य है कि आप ही का नाम किसी को नहीं पता। बोले श्री गुरु महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। इतना धन्य नाम है कि पूरे कुटुंब कबीले का नाम पता है, 43,45,331 इतने भव्य जीवों का नाम पता है, लेकिन आपका नाम तो इतना धन्य है कि
कि आपका नाम अभी तक सारे मसीहियों को पता ही नहीं है। इसलिए कहते हैं हम कि धन्य धन्य गुरुदास जी और तारण तुमरो नाम। हमारा नाम भी जग से तारणहारा है। तुम्हें जग से पार लगाने वाले हो, जिसका नाम ही तारण हो, आप उसके नाम की महिमा क्या करें, उसको क्या बताएं, उसकी व्याख्या क्या करें, उसका गुणानुवाद क्या करें, उसको किस रूप से कहें। आपका नाम ही तारण है, इतना धन्य है आपका। तो ऐसा नाम लेने से इसलिए पाठक करते हैं और क्या कह रहे हैं, जो नर तुमको जपत है, जो भी नर पुरुषार्थी जीव, नर मतलब स्त्री पुरुष तो नहीं, नर मतलब जिसके अंतर में बीजारोपण हुआ है, इस ध्रुव आत्मा के सहकार का, जिसके अंतर में बीजारोपण हुआ है, इस ध्रुव आत्मा की श्रद्धा का, उसके लिए ये व्याख्या है, जो नर तुमको जगत है, से तुम्हारा स्मरण करता है, सिद्ध होए सब कार्य। उसकी संसार रूप में, संसार में आने वाली सारी बाधाएं भुला जाती है, उसका मोक्ष मार्ग निष्कंटक होता है और उसके सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। कोई भी रोक रुकावट उसके मार्ग में नहीं। अंतिम जो की गुरुदारी को नहीं हो सो देखो हे गुरुदेव, यदि कदापि यदि हम कल्पना भी करते हैं तो हमारा अंतर हृदय कांप जाता है, हमारा अंतर मन भयभीत हो उठता है, हमारी अंतरात्मा कांप जाती है। ये गुरुदेव, यदि इस पंचम काल में आपका अवतार नहीं होता, तो यदि आपका इस पंचम काल में अवतरण नहीं होता, तो मेरी इस दुखारी आत्मा का क्या होता गुरुदेव? मेरा जीव तो अनंत 84 लाख के अंधकार में वापस डूब जाता। ये विचार करने से अंतर्मन कांप जाता है। गुरुदेव, यदि इस पंचम काल में आपका अवतरण नहीं होता, तो मिथ्या भाव सागर विषय, तो ये अनंत मिथ्या का जो गहरा सागर है, इंद्रिय विषय है, इन इंद्रियों के विषयों से, इस मिथ्या गहरे अंधकार से, इस मोह के दलदल से कैसे लेते पार, हम कैसे भेद ज्ञान की कला को जानते, जीव जुदा पदगल जुदा, इस रहस्य को हम कैसे अनुभव करते। नारायण स्वामी, आपका अवतार नहीं होता तो हमारा जीव तो 84 लाख योनियों के भाव भ्रमण में डूब जाता, तो फिर ना जाने कब पार पाता, कब सच्चे गुरु मिलते, कब मनुष्य भाव मिलता, कब ये वीतराग जिन धर्म की शरण में हम आते, भगवान महावीर का शासन काल मिलता, कब हमें ऐसे सहयोग मिलते, इसका कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि मनुष्य भाव अनमोल है, इसमें जन्माणी का मिलना, सच्चे गुरु का मिलना, भगवान महावीर के शासन काल का मिल जाना, ये बहुत दुर्लभ है। महाराज, आपका अवतार नहीं होता तो हमारा कल्याण कैसे होता? देखो, अनंत जीव चले गए, यदि उन्होंने आपको नहीं जाना, बेचारे कहाँ गए उन्हें नहीं पता, और अनंत जीव चले जाएंगे, जो इस जन्माणी को नहीं जान रहा है वो कहाँ जाएंगे उन्हें भी नहीं पता। लेकिन मुझे अपना ठिकाना पता है, मैंने आत्म तत्व का सिद्धांत कर लिया है, फिर से सिद्धालय में जाऊंगा, ये बात बाकी। जय हो जय हो जय हो। अपना काम बना कि नहीं भैया जी? जय तारण तरण, कहिए जल्दी, फास्ट। जय तारण तरण भैया जी, जय तारण तरण भैया जी। झड़प भय क्या होता भैया जी? झड़प भय, झड़प भय, झड़प भय क्या होता भैया जी? अगले में मिलेंगे, फिर भी एक शब्द बोल देते हैं, मन दृष्टि भय मतलब दर्शन संबंधी भय, समय दर्शन संबंधी भय, मन भय ज्ञान संबंधी भय, और झड़प भय चारित्र संबंधी भय है। इसकी व्याख्या हम 24 प्राणी ग्रंथ में कम से कम 10 बार से ज्यादा पढ़ चुके हैं। आगामी व्याख्या के लिए आप शिविर के क्लास में आप ये प्रश्न लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, अब श्री
सास जी को नाम कहाँ दर्शाते। चलिए बताइए ये प्रश्न क्यों बोलते हैं अपन। अब श्री सास जी को नाम कहाँ दर्शाते। पूरी मंदिर विधि का समापन है, जयमाल करके पूरी मंदिर विधि के सार को अपन बच के आ रहे हैं भैया। पूरी मंदिर विधि का सार, गुरु की महिमा, देव की महिमा, धर्म की महिमा, अपने स्वभाव को प्राप्त करने का बहुमान, अपने तत्व को जानने की महिमा, अब यह गा के आ रहे हैं। अब फिर अंत में अब श्री सास जी को नाम कहाँ दर्शाते। क्यों कह रहे हैं। जल्दी 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 बताओ, देखो टाइम बहुत कम है। काय के लिए कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो जब ये दूर हो जाता है तो हम कहते हैं उस शास्त्र का नाम बड़े सम्मान के साथ श्री जो भी शास्त्र हो नाम रखती है। बहुत बढ़िया। जिस शास्त्र जी को अपन ने विराजमान किया था, जिस शास्त्र जी का मैंने स्थाप किया था, मगर पौर जी ग्रंथ का स्थाप करके जिस पूर्णा का अपन ने वांछन में लिया था, उसकी विनय के लिए, क्योंकि आपने प्रारंभ में विनय से किया था, आपने 2 कारिकाएं छोड़ दी थी अंत में कि हम भैया अभी इस पे वांछना करेंगे, इसका उपदेश होगा, इसकी व्याख्या होगी और आशीर्वाद के काल में अपन उसको 2 पंक्तियों को दोहराते हैं। तो उन शास्त्र की विनय के लिए जिसका भी हमने स्थाप किया हो, जिसका वांछन में चल रहा हो, उसके लिए यहाँ ये विनय है। क्या विनय है। अब श्री सास जी को नाम कहाँ दर्शाते। उस शास्त्र का नाम यहाँ कहा जाता है जिसकी वांछना चल रही है और जिसकी हमने पूर्णा का वांछन किया, दोनों का। जैसे अपनी 24 घंटा की वांछना चल रही है तो शास्त्र का नाम, और मगन पहाड़ जी इसकी पूर्णा की वांछना आप करोगे उस शास्त्र का नाम, दोनों का नाम यहाँ दिया जाए। तो उससे अपन अमृत ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं। तो उन शास्त्रों का नाम यहाँ साविनय लिया जाता है। चलिए तो उस शास्त्र की विनय के साथ फिर यहाँ का श्री कहिए, फिर अब बहुमान श्री कहिए, श्री जिनमुख से, या फिर उस शास्त्र में जो व्याख्या है श्री कहिए, किसके द्वारा कही गई है। शौनिक, और वो कैसी है उसकी महिमा। वह अद्भुत में जो वाणी है, जो जिन वाणी का उद्गम हुआ है वो कैसी है। शौनिक, शोभायमान है। कैसे आपने उपम हियम श्रियम पढ़ा नहीं पढ़ा। उपम हियम श्रियम, उसमें श्री का क्या अर्थ है। श्रियम, अच्छा फिर हियम ही का क्या अर्थ है। हीमकार बीच अक्षर 24 तीर्थंकर भगवान का सूचक, श्रियमकार बीच अक्षर काय का सूचक। मोक्ष लक्ष्मी निकेतना, केवल यहाँ लक्ष्मी का सूचक। तो अपन यहाँ क्या कह रहे हैं भैया। शौनिक, कौन है शौनिक। चलिए बताओ भगवान की वाणी कैसी है। शोभायमान, कैसे शोभायमान। केवल ज्ञान से, केवल दर्शन से, अनंत वीर से, उनकी वाणी समस्त द्रव्य पर्याय के वस्तु के स्वभाव से, अरे देव अलंकरणों से, शोभित है, मांगलिक, जगत के जीवों को पाप का नाश करने वाली है, मंगलमय है, सम्यक दर्शन को प्रकट करने वाली है, जय जयवंतकारी है। अर्थात अंतर से, जिससे जय सम्यक दर्शन, एक जय का मतलब सम्यक दर्शन, जयवंत क्या कराती है। जीवंत आत्मा का बोध कराती है। अरे देखो तो चाहे अपन कितने भी काल लग जाए, अपन कहें कि पंचम काल में जन्माणी का अभाव है आने वाले, इसमें तो नहीं है। ये तो भगवान महावीर का शासन काल है, लेकिन आने वाले छठम काल में, आने वाले पंचम काल में अपन कहें जन्माणी का अभाव है। लेकिन एक बात बताओ, क्या जन्माणी का कभी अभाव होता। जय जयवंत, अरे जन्माणी तो अच्छे है, अनंत है। अरे आने वाले पंचम छठम काल में विरह जरूर हो जाए, लेकिन भगवान की अमृत देशना तो कहीं ना कहीं चलेगी। और ऐसा भी नियोग है कि 149 के बाद थोड़ा सा विरह काल आता है, जब 6 माह तक जीव मोक्ष नहीं जाते, लेकिन तब भी विरह क्षेत्र में 20 भगवान के समर्पण तो लगे ही है। अवरल ज्ञान गंगा तो वही गई है, इसलिए भगवान की ये वाणी जय जयवंत ऐसी है।
सौम्यक है, मांगलिक है, जय जयवंत, कल्याणकारी है, समस्त भव जीवों को कल्याण का उपदेश देने वाली है, ऐसी है, महान सुखकारी है, अनंत अनंत सुख को प्रकट करने वाली है। इसकी वाणी भगवान महावीर स्वामी के मुखारविंद कंठ कमल की वाणी। अब इस पंचम काल में श्री गुरु धारण धर्मराचार्य जी महाराज ने क्या करी? प्रकटी, अनुभव से प्रकटी, और जो अनुभव से प्रकटी वही कही, वही कथी अर्थात वही लिखी, वही भक्त जीवों को दी, और वही कही, नाम दर्शाए, उसी का स्वरूप दर्शाया। कैसे दर्शाया? इनके मति शुद्ध ज्ञान परम शुद्ध, या जब उनके स्वयं के मति शुद्ध ज्ञान परम शुद्ध हुए, और साथ में क्या हुआ? अवधि ज्ञान को अंकुरण उत्पन्न हुआ। देखो भैया कैसे नकल की हुई नहीं है, नकलची वाला काम नहीं है। स्वयं के मति शुद्ध ज्ञान की निर्मलता हुई, स्वयं को अवधि ज्ञान का अंकुर उत्पन्न हुआ, और तब ताप से कितनी मतें जगी? कितनी मत है? 5 मत। कौन कौन से? ये याद है ना? आचार मत, विचार मत, आदि आदि आदि। अरे अच्छे से तो बता दो, 5 मत याद है कि नहीं? तारण स्वामी के बच्चों को याद ही नहीं चाहिए। नहीं याद? अच्छा ऊपर लिखें, अच्छी बात। चलिए 5 मतों में जिस ताप से 5 मतें जगी। मत मतलब तारण स्वामी ने एक अलग मत जगाई। मत मतलब शाम तक खोज के लाओ। 5 मतें जगी का मतलब शाम तक खोज के लाओ, तो मानेंगे आपको खोज के लाओ, ठीक है? ताप से 5 मतें जगी, जिनमें 14 सिद्धांत ग्रंथों की रचना करी। सो जय जय बोलिए श्री गुरु धर्मराज जी महाराज की जय हो, जय हो। अपन सोच रहे थे कि 10 बज गए और आज शाम को संक्षेप में 3 आशीर्वाद का अर्थ कह रहे क्या? किसी को जल्दी नहीं हो क्योंकि कल से अपने को थोड़ा सा शेड्यूल टाइट रहेगा। कल 28 तारीख को आपको जयमाल में जाना, जयमाला में जाना सब। कल से तो कौन नहीं आया? हाथ उठा। कल सुबह, आज शाम को आशीर्वाद नहीं करेंगे, आशीर्वाद सुबह ही होंगे। पक्का? पीछे से लेके आगे तक देख रहे हैं सबको, याद है ना? कैमरा जरा चला देंगे, रिकॉर्ड कर ले, रिकॉर्ड कर ले। 1 मिनट रुक जा। सही में रिकॉर्ड कर ले, हमें भरोसा नहीं। चलो भैया, अब आप लोगों ने कह दिया है कि आप सब लोग आओगे, तो हम कर दे रहे हैं एंड, ठीक है? चलिए।